तारीफ के समंदर में कुछ वाकयात ऐसे हैं जो आज भी इंसानियत को हैरान कर देते हैं। कुछ लम्हात ऐसे हैं जो कुदरत की लामहदूद ताकत का मुंह बोलता सबूत है। आज हम आपको ले चलते हैं इस दौर में जब एक बादशाह ने अपने आप को खुदा समझ लिया था और जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का वो निशान दिखाया जो आज तक महफूज है बमुताबिक कुरान और संत। मिस्र, दरियाए नील की सरजमीन, एहराम का मुख, जहां फराइनहू की हुकूमत सदियों से कायम थी। ये वो दौर था जब फिरौन खुद को सबसे ताकतवर समझता था, लेकिन इस शान और शौकत के पीछे छपी थी एक तारीख हकीकत, बनी इसराइल की गुलामी की दास्तान। फिरौन ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। इसी दौर में एक मां की कोख से एक लड़का पैदा हुआ। ये थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे दरिया में डाल दो। जरा तसव्वुर करें, एक मां अपने मासूम बच्चे को एक संदूक में रखकर दरियाए नील की मौजों के हवाले कर रही है। यह ईमान का इम्तिहान था। फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने दरिया में बहता हुआ संदूक देखा। जब खोला गया तो अंदर एक मासूम बच्चा मुस्कुरा रहा था। अल्लाह का वदा सच्चा था। वही फिरौन जो कत्ल कर रहा था, उसी के महल में वो बच्चा पिल रहा था। बरसों बाद कुआं तौर पर हजरत मूसा ने एक आग देखी। अल्लाह ताला की आवाज आई, ए मूसा, मैं अल्लाह हूं रब्बुल आलमीन, फिरौन के पास जाओ। अल्लाह ने मुझे अता किए। लाठी अजदहा बन गई और हाथ सूरज की तरह चमक उठा। हजरत मूसा फिरौन के महल में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन फिरौन ने तकब्बुर से कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यह था वो लम्हा जब इंसानी तकब्बुर अपनी इंतहा को पहुंच गया। मूसा ने निशानियां दिखाएं लेकिन वो इनकार करता रहा। अल्लाह ने फिरौन पर 9 अजाब नाजिल किए। दरियाए नील का पानी खून में तब्दील हो गया। पूरे मिस्र में मेंढक, टिड्डियां और तारीकी छा गई। लेकिन फिरौन मकर जाता रहा। आखिरकार खुरूज का वक्त आ गया। वो रात जब लाखों बनी इसराइली खामोशी से मिस्र से निकले, लेकिन सुबह होते ही फिरौन अपनी अजीम फौज के साथ उनके पीछे निकल पड़ा। सामने वसी समंदर, पीछे फिरौन की फौज। लोग चीखने लगे, हम पकड़े गए। लेकिन मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता दिखाएगा। मूसा ने असा मारा और समंदर फट गया। पानी की दीवारें पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं। लाखों लोग इस मजजाती रास्ते से गुजर गए। अल्लाह की कुदरत का कमाल था। फिरौन ने अपनी फौज के साथ पीछा किया। वो समंदर के बीच में दाखिल हो गए, सोचा कि वो भी पार कर लेंगे। लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया। आखिरी लम्हा आ चुका था। समंदर की दीवारें टूट गईं। एक लम्हे में पूरा समंदर मिल गया। फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया। तकब्बुर लहरों में दफन हो गया। जो कहता था मैं रब हूं, वो डूब रहा था। अल्लाह ने वदा किया था, हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे। आज फिरौन की ममी काहिरा के म्यूजियम में इबरत की निशानी बनकर मौजूद है। 1400 साल पहले कुरान ने यह बता दिया था। यह महज कहानी नहीं, एक सबक है कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है। अल्लाह पर ईमान रखने वाले ही कामयाब होते हैं। अल्लाह हाफिज वसलाम। राज जमाना।